लड़की बोली 1 पैकेट हेलमेट का देना। दुकानदार बोला कौन सी कंपनी का दूं बहन जी? लड़की बोली अच्छा वाला देना जिससे तेरी बहन की इज्जत बनी रहे, मजा पूरा आए और तू मामा भी ना बने। करवा चौथ के दिन पति बोले आज तुम तैयार नहीं हो। मैंने कहा मैंने नहीं तैयार होना ना। वो बोले क्यों? मैंने कहा पिछले साल जितनी सजती गई उतनी बचती गई। आजकल के लड़के बड़े हो गए। मैं एक दिन गली से जा रही थी, गली में एक लड़का अपना नन्नू पकड़ के सुसु कर रहा था। मैं उसको देख के रुक, तभी वो लड़का मुझे देख के बोलता है आप निकल जाओ बहन जी, आप जिससे डर रही हो उसको मैंने पकड़ रखा है। सर्च किया है कि चप्पल अगर छोटी हो जाए तो पैरों में नहीं आती, गर्लफ्रेंड अगर मोटी हो जाए तो बाहों में नहीं आती। दिन मैंने चाट की दुकान खोली, देखते ही देखते ग्राहकों की लाइन लग गई क्योंकि बोर्ड पे लिखा था 10 रुपए में मेरी चाट लो। मैंने सोचा स्वाद की वजह से है, बाद में पता चला पोस्टर ही स्पाइसी था। मेरा देवर जिम से आया और बोला भाभी आपकी फिगर इतनी परफेक्ट कैसे रहती है, आप तो जिम भी नहीं जाती। मैं बोली इसका रीजन तेरे भैया हैं, रोज रात में मुझसे एक्सरसाइज करवाते हैं। देवर बोला कैसी एक्सरसाइज? मैं बोली रात को कभी योगा, कभी कार्डियो, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेकिन मजा इतना आता है मत पूछो। अब आप लोग पूछते हैं वेज और नॉन वेज में फर्क क्या है ना? सिंपल सा टेस्ट है। ब्लू फिल्म देखते वक्त अगर किसी औरत की तरफ ध्यान जाए, आंख में पानी आए तो वो वेज है, और नीचे से पानी आए तो वो नॉन वेज। समझ गए ना? हाँ। एक थकी हुई भाभी को बस में बैठने की जगह नहीं मिली तो एक सीट पे बैठे छोटे लड़के से पूछा खड़ा हो जाएगा क्या? लड़का बोला हो जाएगा आंटी 9वीं में आ गया हूं। उसके बाद भाभी पूरे रास्ते खड़ी खड़ी गई, किसी से नहीं पूछा। लाइक एंड सब्सक्राइब। एक छोटा बालक मम्मी से बोला मुझे छोटा भाई चाहिए। मम्मी बोली कि तेरे पापा दुबई में हैं, उन्हें आने दे, फिर इस बारे में सोचेंगे। बालक बोला क्यों ना पापा को सरप्राइज दें। मम्मी बोली चुप हो जा कमीने, तू वैसे भी पापा के लिए सरप्राइज है, अब और नहीं। नर्स बोली बधाई हो, भगवान ने आपको बेटा दिया है। वैसे आपने क्या मांगा था, बेटा या बेटी? महिला बोली कुछ भी नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से तौलिया मांगा था। एक थकी हुई भाभी को बस में बैठने की जगह नहीं मिली तो एक सीट पे बैठे छोटे लड़के से पूछा खड़ा हो जाएगा क्या? लड़का बोला हो जाएगा आंटी 9वीं में आ गया हूं। उसके बाद भाभी पूरे रास्ते खड़ी खड़ी गई, किसी से नहीं पूछा। लाइक एंड सब्सक्राइब। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपनी ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था दामो और उसकी साली का नाम था बदामो। उस गांव में रिवाज ये था कि पति पत्नी बहुत बहुत कम मिल पाते थे, तो दामाद ने अपनी सास से इशारों 2 पंक्तियां कही। उड़ता पंछी बोल रहा से आपकी पाला खूब पड़ेगा, 2-2 जने मिलके सोइए नहीं तो एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है। उसने भी जवाब दिया दामो संग बदामो सोबेगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बूढ़े संग पड़ी रहूंगी, के कर लेगा पाला। एक दूल्हा सुहाग रात में अपनी बीवी से रोमांटिक अंदाज में बोला मैं आपकी ले लूं क्या? दुल्हन शर्माते हुए बोली हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया, आप तो फिर भी अपने हो। एक जीजा अपनी साली को किस करता है और पूछता है कैसा फील हुआ। साली कहती है मुझे ऐसा लगता है बैंकॉक आए और एयरपोर्ट से वापस चले गए। एक लड़का बाइक से अपनी एक भाभी को घर छोड़ने जा रहा था। जब भी भाभी के लड़के की पीठ से टच होते हैं वो कहता है ना पिंटू ना, ये तो भाभी है। घर पहुंच के भाभी ने लड़के से पूछा ये तू बार बार किस पिंटू के साथ बात कर रहा था? लड़का बोला रहने दो भाभी, मैं बताऊंगा तो आप बुरा मान जाओगी। भाभी बोली अरे नहीं बुरा मानूंगी, तू बता तो सही। लड़का बोला भाभी आपके वो मेरी पीठ पे टच हो रहे थे तो मेरा मन बार बार डोल रहा था, तो मैं उसको समझा रहा था कि पिंटू खड़ा ना हो, ये तो तेरी भाभी है। भाभी बोली ध पगले, भाभी तो मैं तेरी हूं, पिंटू की नहीं, चल आजा घर के अंदर। एक चेला बाबा से पूछ रहा है बाबा दाहिने हाथ में खुजलाहट है। बाबा बोले वत्स लक्ष्मी आने वाली है। चेला फिर बोला बाबा दाएं पैर में भी खुजलाहट है। बाबा बोले यात्रा का योग बन रहा है। चेला फिर बोला बाबा पेट पे भी खुजलाहट है।
बाबा बोले उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। चेला फिर बोल पड़ा सामान में भी खुजलाहट है। बाबा बोले दूर हट साले, तुझे खुजली की बीमारी है।